अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फटफाट, मज़े में खुशबाश रहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जी हाँ, आपका अपना फेवरेट शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज का शो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी हमारे मेहमान हैं उनकी पर्सनैलिटी भी इंटरेस्टिंग है। और वो इस तरह से इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो गज़ल गायकी से किया। बचपन से आगाज़ किया, छोटे थे तब से जो है वो गज़ल गायकी में स्टार्ट लिया। रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट किया और उसके बाद बहुत से ड्रामास में एक्टिंग भी की, मूवीज़ में भी एक्टिंग कर रहे हैं। अभी उनकी एक मूवी आने वाली है और कुछ मूवीज़ जो हैं वो उनकी आ चुकी हैं जिसमें वो एक्टिंग के जौहर दिखा चुके हैं। अब ये सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं और अरसा 32 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि ये हम सीनियर तरीन जो है पर्सनैलिटी है तो ये गलत नहीं होगा। जो लोग अलहमरा से वाकिफ़ हैं, जो लोग गज़ल गायकी से वाकिफ़ हैं, जो लोग आर्ट से वाकिफ़ हैं, वो इनके नाम को बेहतर तौर पर जो है वो जानते हैं। हमारे साथ हैं आफाक ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ज़रा इस करियर के आगाज़ तो बताइए कि ये कैसे आपका जो है वो गज़ल गायकी में आना हुआ और किसने कहा कि आपको गज़ल गानी चाहिए? किस दौर में आगाज़ किया? वो कौन सा सन था? और आपको सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान तक लेके कौन गया? ये 2-3 इकट्ठे सवाल जिनका आप तफसील से जवाब दे सकते हैं। जी, ये 1976 की बात है और तकरीबन मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। तो फारिग थे तो रज़ा काज़मी साहब रेडियो पाकिस्तान के मैनेजर थे जी। तो उन्होंने मुझे पहले सुना हुआ था, मतलब है कि कुछ नातिया कलाम वगैरह। अच्छा। उन्होंने कहा आप रेडियो पाकिस्तान आइएगा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और कितने साल के थे आप तब? उस वक्त तकरीबन 13.5-14 साल की उम्र थी। अच्छा, ठीक। तो 14 साल में आपने स्टार्ट लिया गज़ल गायकी? जी। तो पहली दफ़ा गज़ल जो है वो वहीं जाके गाई या पहले मैंने लाइव गाई वहीं बैठ के रेडियो पाकिस्तान पे, मियाँ शहरियार साहब की। कौन सी थी वो गज़ल? वो गज़ल याद है? गज़ल का कोई थोड़े से लफ्ज़ नहीं याद, काफ़ी देर की बात है। अच्छा, सही लेकिन है। वो बड़ी अच्छी गज़ल रही थी। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपको वहाँ से स्टार्ट हो गया था। सही सही। फिर एक्टिंग में कैसे कदम रखा? ये तो चले गज़ल गायकी का आगाज़ आपका मैट्रिक से ही हो गया। अब फिर एक्टिंग का जो प्रोसेस चला वो वहाँ से ही, रेडियो पाकिस्तान से ही कोई आपको मिला ऐसा बंदा कि जिसने आपको एक्टिंग की तरफ जो है वो कहा कि आपका एक्टिंग का फेस है, या खुद से शौक था? नहीं, वो ऐसा हुआ कि हमारे लेबर थे शहनशाह नवाब साहब, PTV के जनरल मैनेजर। अच्छा। उनके साथ काफ़ी सोबत थी हमारी। उन्होंने कहा कि आप फारिग हो तो आ जाया करो टीवी। वो मुझे नुसरत ठाकुर साहब के पास ले गए। अच्छा। वहाँ जाके उन्होंने, उस ज़माने में प्याज ड्रामा बन रहा था, काफ़ी अच्छी कास्ट थी। अजब गुल नए नए आए थे, आरफा सिद्दीकी थी, इरसा गज़ल थी। अच्छा। और काफ़ी अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया ड्रामे के लिए। अच्छा। बस वहाँ से जो स्टार्ट हुआ, फिर मुझे हर प्रोड्यूसर ने समय लेके ऑफ़र दी। यानी आपके एक्टिंग स्किल्स भी इतने पक्के थे उस वक्त? ये समझ लें गॉड गिफ्ट था। हाँ। कि मैं एकदम, मेरी सिलेक्शन हो गई और मैंने काम बड़ा कॉन्फिडेंस से किया। सही। तो वो फिर सब कश्मीर प्ले, पंजाबी, यानी कि बहुत आला काम किया और माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्रोग्राम रहे। अच्छा। तो वहीं से फिर मैंने कुछ अरसा गाना भी शुरू किया। कुछ सीखा बाकायदा तौर पे आपने? जी, सीखा आपने इसको गज़ल को? जी, मैंने अलहमरा में सीखा था छोटे गुलाम अली खान साहब से। अच्छा। तो बहुत माशाल्लाह, उसके बाद 1-1.5 साल क्लास लगाई। उसके बाद मैंने कंटिन्यू कुछ महफिलों में सिंगिंग शुरू कर दी। अच्छा, सही सही। तो उससे हौसला अफजाई बहुत मिली। तो अल्लाह का शुक्र है, जब से फिर अब तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वगैरह जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, अच्छा, तो उनमें इनविटेशन हो जाती है। आपको खुद से एक्टिंग में ज़्यादा सुकून मिला कि मुझे एक्टिंग करके जो है वो लोगों ने ज़्यादा पजीराई दी, या गज़ल गायकी में आपने एक अपना जो नाम बनाया आप उसमें ज़्यादा जो है कंफर्टेबल हैं? एक्टिंग जो है ये समझ लें कि रोज़मर्रा की आम रूटीन है। जैसे हम घर में बातें कर रहे हैं, किसी से बाहर बात हो रही है, ये समझ लें कि ये एक्टिंग ये है। अच्छा, लोगों को तो इतनी भी नहीं एक्टिंग आती। तो हम लोग ये रोज़ भी अगर ये गुफ्तगू किसी से करें, ये भी एक्टिंग ही है। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस, एक्टिंग ये समझ लें कि इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन गाना बहुत मुश्किल है। गाना बहुत मुश्किल है, यस, ये तो है। इसके लिए बहुत रियाजत चाहिए, तलफ़ुज़ की अदायगी, गाने की डिलीवरी, बहुत इसके अंदर चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। रिदम अच्छा हो, सुर लय में हो, तो फिर इंशाल्लाह। और ये गाना भी जो था ये हमारे में गॉड गिफ्ट था।
अच्छा, बस सही। बचपन में गाते थे घर में भी हल्का फुल्का, तो वहाँ से ज़रा थोड़ी आपका सी जैसे तलफ़ुज़ है और जैसे आप बात करते हैं और आप जैसे अपने लिए भी हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बड़ा जो है वो रख रखाव और सीख कर जो है वो आने वाले लोग बोलते थे। तो आपके घर में भी इसी तरह की जी, लैंग्वेज हम लोग बोली उर्दू जाती से पीकिंग है और हम लखनऊ के हैं। अच्छा, आप लखनऊ से हैं, तभी वो आपके जो है वो स्ट्रक्चर में भी और साथ आपके बोलने में भी लखनऊ का जो है वो एक इम्पैक्ट आता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा जी, जी। कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लिए भी हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, कि हम कहीं जा रहे थे तो बंदा पूछता है हम कितने बंदे थे, आप थे और कौन कौन। वो असल में घर लेकिन की ये जो कि आज हम इस तलफ़ुज़ को भूल गए। ज़ैदी साहब, हमने इन तलफ़ुज़ का एक ऐसा मजाक उड़ा दिया या बना लिया कि हमने तमीज़ को, अदब को बीच में से निकाल दिया। वरना आज से जितने साल पहले की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त तो अदब का एक ख़ास मुकाम होता था और एक लिहाज होता था, बड़ों का एक ख़ास अदब होता था, लैंग्वेज में जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। आज के जब आर्टिस्ट देखते हैं, आज के नए आने वाले लोग देखते हैं, इधर ऐप आई, इधर टक करके जो है वो रातों रात स्टार बन गए, उनके बारे में क्या कहते हैं? आपने मेहनत की, अब तक 32 साल हो गए इस फील्ड से रिलेट आपको, तो ये 32 साल का निचोड़ जो है जब आपने इन ऐप्स में देखा तो क्या देखा? एक्चुअली बात ये है कि पहले बहुत मुश्किल काम था, ये समझ लें कि बहुत मुश्किल काम था। एक एक ड्रामे की तकरीबन एक एक हफ़्ता रिहर्सल होती थी, तलफ़ुज़ की ध्यान देना पड़ता था, अदायगी पे, हाँ। और बहुत चीज़ों पे। लेकिन हम लोग इस मामले में बहुत खुश नसीब हैं कि हमें घर में सोहबत बहुत अच्छी मिली। हमारे वालिद साहब की गुफ्तगू, वालदा की गुफ्तगू, और सबसे बड़ी बात है ख़ानदान बहुत एजुकेटेड, तो वहाँ से ये चीज़ें विरसे में मिली हैं, इसलिए बाहर जाके इतना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग नहीं हुई। अच्छा, सही है। तो जिसने भी सुना, ऑडिशन भी अगर लिया तो उन्होंने कहा नहीं आप ठीक हैं, आपकी तलफ़ुज़ भी ठीक है, उर्दू भी ठीक है, वहाँ से हमारी सिलेक्शन हो गई थी। वरना तो कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई स्ट्रगल नहीं की, कुछ नहीं किया, ध्यान में नहीं था इधर आने का। लेकिन वो शहनशाह नवाब की मेहरबानी थी, उन्होंने पता नहीं हमारे में क्या देखा, उन्होंने कहा आप आओ, आपकी गुफ्तगू अच्छी है, उठना बैठना, बात करने का अंदाज, वहाँ से फिर ये हमें थोड़ा सा ये समझ लें गॉड गिफ्ट ही है सब। अच्छा, घर में भी इतने ही पोलाइट हैं? जी, हमारे यहाँ यही इसी तरह बोला जाता है सब। अच्छा, आप बेगम को भी ऐसे ही बुलाते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप इधर आइए, आप बात सुनिए। नहीं, ये बस ये समझ लें कि ये हमें विरसे मिली चीज़, और हम बिलोंग इंडिया। हाँ, सही है, सही है। तो वहाँ से लखनऊ की तो फिर बात और है ना, वहाँ तो रख रखाव और तमीज़ और अदब, तो अदब बहुत है, बहुत अदब है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ का स्टाइल ही कुछ और है। और वहाँ से जो जद्दी पुश्ती जो है लोग चलते आ रहे हैं, जिनकी नस्लें आज तक चलती आ रही हैं, वो लोग इसी तरह से अपने आप को जो है वो बनाए संवारे हुए हैं। जी, अच्छा, ये बताइएगा, आपको मीडिया में कभी कोई मसला आया हो, कोई प्रॉब्लम आई हो एक्टिंग में, किसी बड़े स्टार के साथ जो है वो एक्टिंग करने का मौका मिल गया है और आप एकदम से कह रहे हैं कि इतना बड़े स्टार के साथ मैं कैसे एक्टिंग करूँगा? जाहिर उस वक्त में जब बंदा नया नया आता है इस फील्ड में तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कोई वाकया अगर हो तो बताइए। एक दफ़ा का वाकया है, तो ड्रामे की रिकॉर्डिंग हो रही थी, फारूक ज़मीर साहब मरहूम, उनके साथ मेरा सीन था। अच्छा। अब मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि आपने चांटा मारना है इनको। अच्छा। तो आप यकीन जाने कि, और उनका जेन्युइन मारना है, ये नहीं कि इसमें आप पे कोई शर्म नहीं करनी। मैंने कहा आपने मुझे इतना बड़ा करैक्टर दे दिया, मैं ये कैसे हरकत कर सकता हूँ? वो मेरे से बहुत सीनियर है, कहते नहीं ये ड्रामे की डिमांड है। वो जनाब वो नए उनके बेटा और बहू अमेरिका से आते हैं, तो हम लोग, मैं एक स्मगलर हूँ बहुत बड़ा, और मैं घर आके ना पहले तो सारा सामान, स्मगलर लग रहे थे उसमें? जी, मुझे गेटअप दिया था ना मैं उस गेटअप में आप इतना सॉफ्ट स्पोकन है, वहां पर आपने इतना कड़क वाली आवाज निकाल ली थी? नहीं, बस ये समझ लें कि एक्टिंग तो यही तो सारी एक्टिंग होती है। उन्होंने मुझे बताया ऐसे करना है, ऐसे मैंने वो फॉलो की चीजें। वो जनाब जैसे ही वो सारा कुछ लूट लिया तो ड्राइंग रूम के अंदर फारूक ज़मीर साहब बैठे हैं, तो मैंने उनको भी कहा कि आप भी, आपके पास भी जो कुछ है दे दीजिए। अच्छा। उन्होंने जरा थोड़ा सा हिलजुल की, तो मैंने उनके आप तो वो वाले स्मगलर होंगे, देखिए अगर आपके पास कुछ है तो जरा प्यार से निकाल दीजिए। तो वो फिर मैंने रख के उनके चांटा मारा। अच्छा। और वो चांटा खाते ही एकदम ये समझ ले के सोफे पे बेहोश हो गए। ना करें जी। और ये भी हुआ, इस किस्म के बेशुमार हुए। मुझे बड़े कुछ कैरेक्टर। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ, मैं वहां से मेरी होटल पीसी होटल में गिरफ्तारी होती है। अच्छा। काफी ड्रामा था, 1 घंटे का। अच्छा। तो उसके इस किस्म के कई कैरेक्टर्स मैंने किए, लेकिन मैं उसमें बड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा मुझे क्यों कैरेक्टर आप दे रहे हैं? लेकिन यह कि फिर मुझे बड़े अच्छे कैरेक्टर्स मिले। मुझे जज का रोल भी किया है। अच्छा। डॉक्टर्स,
बिजनेसमैन, अच्छा, मुख्तलिफ, यानी कि सबसे अच्छा किस कैरेक्टर में खुद को पाया कि मैंने ये जज character- के रोल में, अच्छा वो मसूस भट्ट साहब की फिल्म थी अच्छा ठाकुर 420, हम्म, तो उसके अंदर मेरा पौने घंटे का काम था कंटिन्यू। अच्छा तो मुझे उन्होंने जब बना दिया और मैं बहुत कंफ्यूज था, मैंने कहा मैं कैसे कर लूंगा, आपने इतना बड़ा मुझे करेक्टर दिया। हाँ सही है। उन्होंने मेरे कलमे वलमे बार बार थोड़े सफ़ेद किए और अच्छा। मुझे गॉन, ब्लैक गॉन पहना के बिठा दिया। हाँ। कहते आप बैठ जाएं, आपने कुछ नहीं करना। वो एक एक लाइन करके मुझे बताते रहे। मैं, शफकत, मोहम्मद राना, मैडम नरगिस अच्छा, और मुख्तलिफ ये आर्टिस्ट थे, इफ्तिखार ठाकुर ये सब आपके सामने कटहरे में खड़े थे जी। और सबसे और बड़ी आप बात जज है, साहब बन के बैठे थे। मैं तो इतना सीरियस है कि मसूद भट्ट साहब ने आगे मेरा मुंह चूम लिया। कहते आपने तो बिल्कुल जेन्युइन जज बन गए, बिल्कुल, यानी कि अपनी जो कारकर्दगी दिखाई। तो कह लगता, वो एकदम कह लगे ये लगता है आपका कोई पुराना तजर्बा है। मैंने कहा जी नहीं, हाँ मेरा तजर्बा है, मेरा पीटीवी का। कह रहे इसीलिए तुम्हारे में इतना भरपूर कॉन्फिडेंस है। वहाँ तकरीबन कोई 40-50 आदमी थे। वो भारत बड़ी खूबसूरती से वो करेक्टर हुआ। फिर उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार था वो घोड़े का था। अच्छा, घोड़े ने आके अदालत में मुजरिम को ट्रेस करना था घोड़े ने, जी, क्योंकि उसके जिस घोड़े के ऊपर ये वाक़या हुआ और था, जो भी आपने हुआ था घोड़े की गवाही पर जो है वो फैसला देना था। जी, घोड़े को फैसला नहीं देना था। घोड़े ने ट्रेस कर लिया मुजरिम, अच्छा, वहां से फिर ये वाइंड अप हुआ पहले ऐसी फिल्में बनती थी, जी। घोड़े ट्रेस कर लेते थे। हाँ, आज देखिए वो कितनी घोड़े बड़ी कहाँ बात है चले कि गए? वो एक जानवर, और उसने पहचान लिया कि ये बंदा था जिसने ये मर्डर किया है। सही, बहरहाल वो बड़ा खूबसूरती से हुआ। फिर डॉक्टर के मैंने काफ़ी करेक्टर्स किए। सही। अच्छा, नहीं डॉक्टर के डॉक्टर character के में जो मैंने आपने- किया ना वो कॉमेडी में आया था। हाँ, एक सही। अस्मा अब्बास थी, अच्छा, बुशरा अंसारी की बहन। जी जी जी, तो हमारी बड़ी अच्छी जी प्यारी माशाल्लाह, artist है। मेरी तो वो हाँ, बहुत ही बहन है सही है। आपका हमारी। तो वो उनके साथ बहुत ज़्यादा, अच्छा तकरीबन ताल्लुक है। हमने अगर देखा जाए तो मैंने थोड़ा बहुत जो फन सीखा है ना उनके घर से सीखा है। अच्छा, अस्मा अब्बास साहिबा ने लाहौर से बहुत काम किया, बहुत अच्छा ज़्यादा काम माशाल्लाह। किया। अब तो कराची कर रहे हैं। हाँ, अब तो कराची से हैं, लेकिन अब उन्होंने बहुत सारी बहनों ने बहुत अच्छा जो है हमारे पाकिस्तान का जाहिर है के लिए हमारी लेजेंड्स हैं और काम कर रही हैं और बहुत बेहतरीन अदाकार उन्हें 4 अदाकार चांद हैं। कहते थे, लेकिन एक चांद डूब गया। सही बात है। सुंबल साहिबा हाँ जो है माशाल्लाह, वो इस बहुत दुनिया में नहीं है अब। सब बहुत टैलेंट उनके घर में। जी, बहुत टैलेंटेड, नो डाउट। वालिद साहब उनके अहमद बशीर साहब बहुत ही खूबसूरत आदमी थे और शायर थे। नीलम बाजी बहुत ज़्यादा। आपने उनकी प्रोडक्शन में भी काम किया? हाँ हाँ, अच्छा, सही। मुझे एक्चुअली अस्मा ने 3-4 ड्रामे करवाए थे अपने ज़ाती, ठीक है। तो वहाँ से फिर मैंने बड़ा अच्छा किया। वो कॉमेडी थी सारी। अच्छा अच्छा, सही। फिर सही। एक मैंने शरीम शेख का ड्रामा किया, तो उनकी बेगम प्रेग्नेंट थी। वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैं रक्षा चला रहा हूँ सुबह के टाइम, अच्छा, तो वो सलीम शेख साहब आते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल के पास, कहने लगे जी आप आज क्या बात, सारे हॉस्पिटल बंद है। तो मैंने उनसे कहा जी साहब ये हड़ताल है आज। तो मैंने अपनी यूनिफॉर्म निकाल के उन्हें दिखाई सामने। तो कहते प्लीज़ आप ही आ जाएं। वो फिर मैं घर जाता, मैंने मरीज़ कहाँ हैं, तो वो उनकी बेगम बैठी हुई है प्रेगनेंट उसमें। यानी कि एक बहुत खूबसूरत, यानी कि वो एक दिखाया कि रक्षे वाला सुबह को रक्षा चला रहा है, रात को डॉक्टरी कर रहा है। अच्छा, ये कितने यानी- साल पुरानी बात ये है? अभी 4-1 साल की बात है। 4 4-1 पीटीवी ऑन एयर हुआ था पीटीवी सही से। है। वो 2-3 साल से यही हो रहा है, डॉक्टर रक्षा ही चला रहे हैं। हाँ, फिर मैंने एक ड्रामा किया था पीटीवी पे, कश्मीर प्ले। बिल्कुल सही प्ले बनाया। उसमें जेन्युइन बम क्लॉस्ट हुआ था पेट पे। वो उन्होंने आगे पतरी वगैरह लगू के सब कुछ। मरहूम जाज़बा सुल्तान हमारी माँ थी, डॉक्टर जमील जलाल हमारे बड़े भाई थे। अच्छा। वहाँ से हमने कश्मीर जाते महाज पे। तो अच्छा, वो वैसे एक्टिंग बड़े मजे की गेम है ना, बड़ा मजा आता है एक्टिंग बहुत करते हुए, मजा आता है, लेकिन बस एक- टाइम बहुत ले लेते हैं। मैंने ड्रामास छोड़े इसीलिए, 3 मैंने प्लेस किए, टाइटल पे किए, लेकिन उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया कि टाइम बहुत वेस्ट होता है। आपको अपने करेक्टर में एक जो जान डालनी होती है उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, और साथ में आपको टाइम बहुत ले लेते हैं, टाइम बहुत देना पड़ता है। बस उसमें ये समझ लें कि आप जैसे एक हाउस है, पूरा घर, हाँ, और जाहिर है उसमें घर वाला मुख्तलिफ माहौल करेक्टर होता है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बस वो एक बिल्कुल ऐसे ही। इंजॉयमेंट है। हाँ डायलॉग की डिलीवरी बता दी, करेक्टर समझा दिया। हाँ, और मेरे में तो माशाल्लाह इतना फन था कि मैं टेलीफोन पे पूछ लेता था करेक्टर क्या है। उन्होंने कहा ये करेक्टर है, मैं उसी करेक्टर के हिसाब से अपने आप को तैयार होके गया। तो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं आप तो आधे से ज्यादा घर से तैयार होके आ गए, सही है। आपने सिर्फ डिलीवरी देनी है हाँ। डायलॉग की। सही तो है। वो फिर माशाल्लाह से बहुत कामयाबी मिली। बड़े तो आप तो मेरा ख्याल है ज्यादा फंबल भी नहीं करते होंगे, आपको जितना शौक है एक्टिंग का और जितने अरसे से आप करते मैंने आए इसको हैं। हलवा समझा, मुझे हाँ। कोई मुश्किल नहीं पेश आई। हम्म, या फिर ये था कि पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जिससे जल्दी अपने ऊपर हावी कर लिया करेक्टर को।
बाद में फिर डायरेक्टर की बात होती है। नहीं, बड़े ये शौक भी तो होता है ना जैसे हाँ, सब शौक शौक होता है जी, ना। जी, जी। आपको अगर शौक है, ये आपका पैशन है, तो ही आप ये कर सकेंगे ना, वरना तो फिर आपके ऊपर से ही सारी चीजें जो है वो गुजर जाएंगी। शौक की बात है, शौक बिल्कुल की बात है, बिल्कुल। शौक का कोई मूल नहीं है। कोई मोल नहीं है, Yes, बिल्कुल ये तो ये पक्की बस बात वो है। वहाँ वही बात आ गई, कुछ अंदर सलाहियतें थी, तो वो उसके अपने अंदर जो एक था। अच्छा, गजल गायकी की बात कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा सुनाई दें। आप तो मतलब लाइव गजल गाते हैं, तो कोई अच्छी सी गजल जो आपको बड़ी आपके दिल के करीब लगती हो, जरा ऐसे ही लाइव गुनगुना दीजिए थोड़ा सा हम भी। अब मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल काम होता है एक सिंगर के लिए कैसे लाइव गाना, लेकिन अगर आप दिल से जो है वो दो चार हमें अशार सुना दें तो चलें, मैं भी महसूस हो जाऊंगी थोड़ा सा। मुझे कभी कभी मौका मिलता है सिंगिंग सुनने का। हाँ सही है, सही, बहुत अच्छी बात है। जी। ये तो ये समझ लीजिए जो सिंगिंग है ये रूह की ग़िज़ा है। हाँ, रूह की ग़िज़ा है, तो मैं भी थोड़ी रूह ताज़ा कर लूँ। हालांकि मैं प्रोग्राम जब नहीं करता तो फिर भी घर में बैठ के ना 2-3 गज़लें की रिपीट हो जाता है मेरा। अच्छा, सही है। वो जरा थोड़ा सा गला वो बैलेंस तो जाहिर है आपको डेली प्रैक्टिस तो ये करनी रियाज है, पड़ती समझ लें कि रियाज ही होता रियाज है। है, बिल्कुल ठीक है। हाँ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, वाह, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, रंजिश ही सही, वाह। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब वाह, हम, वाह। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझे से खफा है तो जमाने के लिए वाह वाह वाह, क्या बात है, काश मुझे भी सिंगिंग आती होती। रंजिशी सही, वाह वाह, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी वाह, वाह। सही। बहुत ही खूबसूरत गज़ल, मेरी बहुत फेवरेट गज़ल। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ मुझे फिर से छोड़ के जाने के लिए आ, शर्त क्या है कि आ। तो जनाब हर ये जो गजल में कोई ना कोई मैसेज है, कोई ना कोई मैसेज है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। ज़माने वाह के वाह लिए। वाह, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। बहुत खूबसूरत अशार, बहुत ही खूबसूरत गज़ल, और आपकी बड़ी मेलोडीज वॉइस है, क्योंकि इस तरह लाइव ऐसे गाना और उसको सुर को उतार चढ़ाओ इसमें गज़ल में देखना, ये बड़ा अहम काम है, क्योंकि जब तक आप इसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा गज़ल में, गज़ल का मज़ा नहीं आएगा। यस बिल्कुल ठीक। तो हारमोनियम भी खुद बजा लेते हैं या सिर्फ आप जी गाते हैं? हारमोनियम आजकल मैं कर रहा हूँ माशाल्लाह। अभी मैंने एक हारमोनियम पे गज़ल तैयार की है, बहुत खूबसूरत गज़ल है गुलाम अली साहब की, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। अरे वाह, ये बहुत मज़े की गज़ल है, सुना देंगे ज़रा 2 अशार? भरी दुनिया में जी नहीं लगता, वाह, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, वाह वाह, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, आ आ वाह, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, वाह वाह वाह, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी। वाह वाह वाह, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट तो नहीं है अभी, अरे वाह 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 वाह, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी
है अभी। बहुत खूबसूरत, वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। और गज़ल की लय, सुर, ताल और मेलोडियस वॉइस, सारा मिक्सचर आपके साथ जो है वो है। और अभी अगर आप इसको प्रॉपर जो है वो सिंग करें और प्रॉपर ही म्यूज़िक के साथ हो तो ये बहुत ही खूबसूरत एक इम्पैक्ट जो है वो आए। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये आप माशाल्लाह आपने इस पर काफ़ी काम भी किया है और फिर जिनसे आपने सीखा है वो भी गज़ल की दुनिया के बहुत बड़े बेताज नाम थे। बादशाह। उस्ताद छोटे गुलाम अली खां, वो हाँ। कसूर वाले, जी तो उनसे मैंने बहुत माशाल्लाह से जितने लोग चले गए, ये समझ लें कि हमारे वो प्रोफेसर प्रिंसिपल थे जिनका ये असर नज़र आ रहा है, जो भी है सही। उनसे हमने थोड़ा बहुत सीखा है। हम तो इस वो नहीं थे, लेकिन ये है कि हमें उस्ताद बहुत अच्छे मिले। अच्छा, आज गज़ल का वो जो एक ट्रेंड था वो चेंज हो गया, वो कव्वाली ने ले लिया, कुछ नहीं, कव्वाली ने ले और लिया, चीज़ों ने ले लिया, कव्वाली ने। और कव्वाली भी और सूफ़ीज़म भी, यानी कि सूफ़ी जो म्यूज़िक हमारा बन रहा है वो बहुत खूबसूरत है। आई लव सूफ़ी म्यूज़िक, और मैं ज़्यादातर जो है वो सूफ़ी म्यूज़िक ही सुनती हूँ। गज़ल बहुत दफ़ा जब मैं रेडियो करती थी 100 पे जो है मेरा प्रोग्राम चलता था, तो रात के टाइम गज़ल टाइम स्पेशल में मैंने बड़ी गज़लें चलाई हैं। जी, जी। फिर जो है वो हमारी बड़ी जितनी भी हस्तियाँ, मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब, उनकी जो है वो गज़लें मैं चलाती थी और वो बहुत खूबसूरत जो है वो इम्पैक्ट आता था शाम के टाइम। असल में गज़ल का एक माहौल होता है, यस, गज़ल सुनने का एक जो है ख़ास वक्त होता है। ये जब शाम का पहर होता है ना, जब एक सन्नाटे की कैफियत होती है, उसमें आपको गज़ल सुनने का एक अलग से जो है वो बिस्तर लगा के सुनने का मज़ा ही बहुत अपना मजा है। अलग एक कप चाय हो Yes. और बेहतरीन तरीके से माहौल बना हुआ हो, हाँ, तो बिल्कुल। बस गज़ल का अपना एक माहौल, अपना एक टेस्ट है। जी, ये हर जी। किसी को इस तरह नहीं पसंद आ जाती कि आपने कहीं भी बैठ के गज़ल गा ली। गजल का बड़ा एहतमाम होता है, एहतमाम होता है, इसके अपने आदाब होते हैं। आदाब। यस यस। एक गजल है गुलाम अब्बास साहब की, जी। वो भी मैं गाना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर। मैंने रोका भी नहीं अरे वाह वाह वाह, और क्या वो वो ठहरा भी नहीं, भी नहीं। क्या बात है। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा और भी नहीं। वो ठहरा भी उसको कहीं जल्दी जाना होगा। नहीं। हादिसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं वाह वाह। और वो ठहरा भी नहीं। ठहरा भी नहीं। वो तो सदियों का सफर करके यहाँ पहुँचा था। वाह। वो तो सदियों का सफर करके करके यहाँ वाह। पहुँचा था। वाह वाह, बहुत अच्छा। तूने मुँह फेर के जिस शख्स को देखा भी नहीं। क्या बात, वाह वाह। हादिसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। क्या बात, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये आप माशाल्लाह जो है वो गज़ल गायकी में अपना एक आपका जो है मेयार है, अपना एक स्टाइल है आपका, और बहुत खूबसूरत आपने जो है वो गज़लों की जो आपकी कलेक्शन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत कम चीज़ें जो है वो दिल को भाती हैं या लगती हैं, लेकिन गज़लें सारी ही जितनी दिल को लगती हैं उसके जो अंदाज़ है, गाने का तरीक़ेकार है और जो इनकी शायरी है वो बहुत खूबसूरत है। अब जो मोहब्बत का प्रोसेस है उससे हर शख्स गुजरा है, बिल्कुल। जब गज़ल सुनते हैं लगता है आपकी बात हो रही है। जी बिल्कुल, कि आप जो है वो इस चीज़ को जो है वो फील करते हैं। एक शख्स नहीं, मैं नहीं, आप नहीं, हम सब जितने टीवी स्क्रीन के उस पार बैठे हैं, देखें मोहब्बत तो ज़िंदगी में सब करते हैं, ऐसे तो कोई नहीं होता कि कोई मोहब्बत ही ना करे। जो मुकर जाए वो बात और है, बिल्कुल, लेकिन जो सामने लाते हैं वही जीदार लोग। और गज़ल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत no मुश्किल। doubt, इसके अंदर no बहुत doubt। तलफ, हम लोग तो खैर गा लेते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि गज़ल वही अच्छी गा सकते हैं जिनके दिल टूटे हों या जिन्होंने मोहब्बत की हो और फिर मोहब्बत में हारे हुए हों, वो गज़ल की तरफ आते हैं। देखिए मेरी इस बात की जो वो तस्दीक करने नहीं, ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ नहीं है। हमने
ये समझ लें कि गजल एक अदब का था सिलसिला घर में, तो वो फिर शायरों में आपने बैठ बैठ। मोहब्बत में गजल का आगाज नहीं किया? नहीं, मैंने गजल का लेकिन मोहब्बत सच बोलना आपने। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है सच बोलना। गाना मुझे ज्यादातर ये तो गजलें मैंने शायरों से ले लेके सुनी, हाँ। उनकी फरमाइश पे, लेकिन बेसिकली मैं गाने बहुत अच्छे गाता था। अच्छा, सही। बहुत आला आला गाने, बड़े नदीम के, मोहम्मद अली के, वहीद मुराद पे जो पिक्चराइज हुए, हाँ। बहुत अच्छे अच्छे गाने थे माशाल्लाह। मैडम नूरजहां की गजलें, ओ हो क्या हाँ, कहने, जबरदस्त। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते अरे सुना जाते। दें फिर, बहुत खूबसूरत गजल। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वाह, वाह। सिलसिले तोड़ गया, वरना इतने तो मरासिम है के आते जाते, वाह, वाह। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, वाह वाह वाह, कितना आसान था बहुत मुश्किल तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते वाह, वाह, वाह। जाते, क्या बात है, एक उम्र लगी जान से जाते सिलसिले जाते। तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं तो बहुत बड़ी म्यूजिक लवर हूँ और मेरे सामने म्यूजिक स्टार्ट हो जाए तो फिर वो एंड नहीं होता मेरे। और मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ कि आप माशाल्लाह समझदार सामने बैठी हैं, क्योंकि पता हम लोग तो गा लेते हैं, लेकिन ये हमारे से ज्यादा समझदार जो ऑडियंस होती है, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ही सुनने फैसला वाले। करना होता है। यस यस यस, नहीं नहीं, आपका माशाल्लाह एक जो इंसान का अपना म्यार होता है ना, वो सामने नजर आ जाता है, जो इस अंदाज से वो गाए, क्योंकि ये गायकी आसान काम नहीं है। नहीं। आप हिप हॉप रॉक तो गा लेंगे, लेकिन आप गजल में जो आपने जाना को जो छेड़ा है वो, और आप जो अल्फाज को जब लास्ट से आप उठा कर जब ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो ये तो गॉड गिफ्टेड हो सकता है। अच्छा, एक छोटी सी शाम कलंदर कहूँ? जी जी, जरूर जरूर जरूर, क्योंकि ये जो बीक आ रहा है ना, ये शाम कलंदर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तुलुए सहर है वाह। शामी कलंदर, तुलुए सहर है शामी कलंदर, उठो रिंदो उठो रिंदो पियो जामे कलंदर, वाह, वाह। तुलुए सहर है शामी कलंदर, कलंदर पाक कलंदर, कलंदर पाक कलंदर, कलंदर पाक कलंदर, सुभान अल्लाह। कलंदर पाक कलंदर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। और शाम कलंदर की जहाँ पे बात हो, कलंदरों की जहाँ पे बात हो, वो बहुत ही खूबसूरत। आजकल मनकबतें, कवाली, इसका बहुत इस वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत आप ज्यादा, यकीन करें, मैं वो फंक्शन मिस नहीं कर सकती जहाँ पे कव्वाली हो। हर आप यकीन महफिल करें, में कवाली चल रही है आजकल। हर महफिल में कव्वाली चल रही है, बहुत। और आप चाहते हुए भी कि किसी को आप इनकार कर दें कि नहीं आ सकते, तो नहीं आप जो है वो इनकार कर सकते, क्योंकि वो जो माहौल बन जाता है ना कव्वाली से, बहुत मजा आता है, बहुत वो आप बहुत। जो एंजॉय करते हैं, आपके अंदर का वो इंसान, वो जो एक होता है वो बाहर निकल आता है, कि आपकी वो जो एक प्रीशियस पावर्स होती हैं, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी ऐसा लगता है जैसे नफ्सियाती तौर पे ना रिड्यूस हो गया अंदर से। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ जी व्यू जी, एकदम आदमी चेंज हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं किस दुनिया में पहुंच जाता है। यस यस। अच्छा, आप बताएं, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, मैं तो चले माहिर नफ्सियात जी, हूँ, जी, मुझे तो इन नहीं सब बोलें चीज़ों का आप, पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब आप गजल गायकी में अपना गजल परफॉर्म कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? मैं बिल्कुल रिलैक्स, नॉर्मल, उसको फील कर रहे होते हैं, उन शेरों को फील करते हैं? मैं बहुत इंजॉय करता हूँ हाँ। जब मैं गाता हूँ लाइव, बल्कि लाइव मैंने आपको बताया ना, लाइव में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ऑडियंस सामने बैठी होती है। और हाँ, सही बात है, वहीं वाह वाह आपको मिल रही होती है, आप में और ज्यादा capacity वहीं बढ़ रही आपको होती ना है। दाद मिल जाएगी। हाँ। और ये गाने वाने जो होते हैं ना, ये तो रिकॉर्ड करवा के आ गए, लिपसिंग कर ली, चला लिए, लेकिन सबसे ज्यादा लाइव गाना मुश्किल है।
और ऑडियंस सामने बैठी होती है, उसको फेस करना ऑडियंस को, ऑडियंस क्या मांग रही है, क्या चाह रही है, तो वो फिर उस हिसाब से ना। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि एक्टिंग जो है वो एक अपनी उसकी चार्मिंग है, एक्टिंग का अपने स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है। ज़रा हम फिल्मों की तरफ आ जाते हैं कि जब आपको फिल्म पहली साइन की आपने, तो उसमें पहला करैक्टर आपको क्या मिला? मेरा पहला करैक्टर जज का था। अच्छा, वो जज वाला जो आपने बताया। हाँ, बस। अच्छा, तो अभी जो आप फिल्म आपकी अभी आई नहीं है, अभी लगी नहीं है, कोविड की वजह से जो है वो आप बता रहे थे, तो उसके हवाले से जरा बता दीजिए उसमें क्या करैक्टर है? उसमें मुझे कैरेक्टर ऐसा मिला है, अब जो फिल्म आ रही है उसके अंदर जैसे होता है ना कि इधर की उधर, उधर की इधर। हाँ, लगाई बुझाई। हाँ, वो ये समझे कि एक छोटा सा विलन कैरेक्टर। अच्छा, तो बस वो कर लिया। कॉमेडी है? कॉमेडी है, बहुत बहुत मजा आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो ये क्या फिल्म है और ये किसकी फिल्म है? ये है जिंदगी तमाशा बनी। अच्छा, ठीक है, सरमद साहब की। ठीक है, लगता है वो, मेरा ख्याल है कि शायद, पता नहीं अब क्या हिसाब किताब है। ठीक है, चले वो हम जो है वो यही कहते हैं कि जाहिर है जब ये अभी तो कोविड की सिचुएशन है, इसमें मूवीज़ का जो है वो इतना ट्रेंड नहीं ऑन हो रहा, जिसकी वजह से काफ़ी मूवीज़ जो है अभी पेंडिंग भी पड़ी हैं, लेकिन जो चल रही हैं, जो लोग देख रहे हैं। और मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं इंडिया में परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि इंडिया में मेरे 3 चचा रहते हैं। अच्छा जी। दिल्ली में। तो हमारा जाना वहाँ हुआ, तो वहाँ पे कुछ थोड़े से महबूब स्टूडियो, वो हमारे जो उनकी जो वाइफ है ना सरदार अख्तर, अच्छा अच्छा, वो हमारी रिलेटिव हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं जब पहली दफ़ा अपने होश में गया तो मैंने कहा जी मुझे स्टूडियो दिखा दीजिए प्लीज़। वहाँ जब जाके देखा तो वो तो बहुत दुनिया आगे है, बहुत आगे वो लोग। उनका तो गायकी का एक अपना जो है वो स्टाइल है। हाँ। और उनका तो ये, उसको तो वो अपनी इबादत समझते हैं गायकी को, तो ये तो उनके तो एक ट्रेंड है। लेकिन हमारे यहाँ भी तो देखिए कि कव्वाली की बुनियाद है। हमारे यहाँ भी तो सूफीज़म ने जो है वो, हमारे अम्बिया औलिया इकराम ने जो है वो शायरी की, शायरी पढ़ी, गायकी जो है वो की, फिर ख्वाजा मेरुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले, वहाँ पर जो कव्वाली होती है वो दुनिया में कहीं पर जो है वो कव्वाली नहीं होती। वो जो समा बनता है कव्वाली का, जितनी कव्वाली है, जितनी भी शायरी है, ये मेरा ख्याल है इंडिया में ज़्यादा। जी बिल्कुल, वहीं से ये समझ लें कि ये फ़न वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा जो है वो हमारे इस्लाफ ने हमें ये फ़न से हमें नवाजा। उस वक्त में जहाँ जैसा दौर होता है, कहते हैं कि उस दौर में वैसे ही वली होते हैं और वैसी ही उनकी करामात होती हैं, फिर उस दौर के लोगों को वैसे ही समझाया जाता है। जिस तरह गज़ल गायकी की एक बुनियाद पड़ी, तो इसमें लोगों ने जो है वो अपनी ज़िंदगियों को, अपने मामलात को, अपनी मोहब्बत को, अपनी नफ़रत को जो है वो इसमें देखना शुरू किया। बहुत अच्छी अच्छी गज़लें निकली, लिखी, गज़ल में जो है वो बड़े बड़े नाम। तो अभी आप किसी को सुनते हैं गज़ल में जी मेरे पास है तकरीबन मेहदी हसन के कोई 3-4 हज़ार गाने भी और गज़लें भी हैं। अच्छा, उनका पूरा एल्बम है मेरे पास। अच्छा। फिर मेरे पास गुलाम अली साहब का भी है, गुलाम अब्बास का है, रफ़ी साहब के हैं मुझे कुछ गाने, मैडम नूर जहाँ के हैं, लता मंगेशकर साहिबा के हैं। सही, सही। लता साहिबा की मैंने गज़लें बहुत अच्छी अच्छी गाई हैं। अच्छा, बहुत, क्योंकि यहाँ तो अब परमिशन नहीं है गाने की इंडियन, लेकिन मैंने उनकी बहुत आला आला गज़लें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गाई, बहुत मज़ा, बहुत ज़्यादा। आमीन आमीन। बहुत बड़ी ऊंची फनकारा थी, बहुत, ये समझ लें कि एक पूरी एकेडमी थी वो। फनकार जो है वो सबका होता है जी, और फन से जो है वो पूरी दुनिया उससे मुस्तफीद होती है। और मुझे शर्फ हासिल है कि मैं लता साहब से मिला हूँ इंडिया में जाके। अच्छा, आप जी, मेरी उनसे इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा अच्छा, सही है। और काफ़ी लोगों से मिले थे। ये तकरीबन 1900 और ये 92 की बात है। अच्छा, 92 हम लोग इंडिया गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आना जाना था बहुत ज्यादा इंडिया, क्योंकि 3 चचा रहते थे, तो इस हवाले से फिर वहाँ तो ताल्लुक भी लखनऊ से है ना, तो जी हाँ, तो वो इंडिया, हम लोग वहीं से आए हैं। तो अब भी मेरे नान के भी, दाद के भी इंडिया में हैं माशाल्लाह। जी जी, काफ़ी लोग। जी बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि कभी खुद से गुनगुनाया बैठ के, कभी कोई गज़ल खुद बनाने की कोशिश की? जी हाँ, अलहमरा में। अच्छा, अभी रिसेंटली थोड़े दिनों की बात है, एक आफ्ताब साहब थे, हैं शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे 10 मिनट पहले फ़ोन किया कि आपने मेरी गज़ल गानी है। मैंने कहा भाई मैंने तो कोई तैयार भी नहीं की, ना मुझे ये पता कि गज़ल की वर्डिंग क्या है। उन्होंने कहा आप आओ। अच्छा। मैं फ़ौरन चला गया अलहमरा। वो एक मुशायरा भी था और उनकी किताब की रोनुमाई भी थी। ओके। उन्होंने मुझे गज़ल दे दी। अब जब मैंने गज़ल देखी तो मैंने कहा, उन्होंने कहा शाह जी ये 10 मिनट में तैयार करनी है आपने। आप यकीन जाने सीट के ऊपर बैठे बैठे मैंने कंपोजिंग भी कर दी, ट्यून भी बना ली, सारा सेट। मैंने कहा अनाउंस करें। अब आप यकीन करें, पहली मैंने लाइन ही कही तो वहीं से क्लैपिंग शुरू हो गई। यानी कि एक तजर्बा है ना, तजर्बा भी है। और मैंने वहीं बैठे बैठे ट्यून बना ली, तो वो सब हैरान हो गए जो वहाँ सीनियर लोग बैठे थे। तो वो आफ्ताब भी कह रहा मैंने तो अभी 10 मिनट हुए इनको गज़ल दिए हुए। बस ये कुछ खुदा की तरफ से भी, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ही है। असल में
अब आप दुनिया का कोई टॉपिक दे दें, मैं उस पर बात कर सकती हूँ, ठीक है ना, मुझे शौक है जी जी, बहुत बोलने अच्छी। का भी, रिसर्च का भी। हाँ। आपको कोई भी गजल दे दें, आपने उसको 10 मिनट में क्या, आप 5 मिनट में भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंतरा आपको- सताई हमने- सबसे पहले मेरा होगा बिल्कुल। सताई के ऊपर। हाँ। इसको कहाँ से शुरू करना, साथ ही उसके अंतरे की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो अक्सर गजलें ऐसा जहन में वो चीज जो है वो बनती चली जाएगी, क्योंकि जहन चली वैसे हाँ, रहा है। बस बस ऐसे शौक ही है, बिल्कुल सही। अच्छा, खुद से कभी बेगम को कोई गजल डेडिकेट की हो, बड़ी कोई अच्छी वो तो मूड सुनती में? रहती हैं बहुत। कौन सी गजल अभी जो है? परसों की बात है तो वो कहने लगे मुझे गुलाम अली साहब की वो गजल सुना दे, हम तेरे शहर में आए हैं अरे। मुसाफिर की तरह। सुना दें, हमें भी सुना वो दें। कुछ थोड़ी सी ना, मुझे इस वक्त 2 लाइनें याद हैं। 2 तो लाइनें वो- सुना दें। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, फिर भी एक बार मिलाना का मौका दे दे। बहुत चलाई है मैंने ये गजल, बहुत ज्यादा हमने एफएम मेरी मंजिल है कहाँ, वाह, मेरा ठिकाना है कहाँ, हम तेरे शहर में। तो ये मैं वो याद नहीं थी, तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ो, आपको आती है। तो फिर मैंने ना वो बाकायदा निकाल के और उन्हें पूरी सुनाई। एक बड़ी खूबसूरत कलाम गजल, इंशा जी उठो अब कूच ओ करो, हो असद इस अमानत शहर अली, में जी का अमानत अली लगाना साहब। क्या, ये मेरी वालदा की बड़ी फेवरेट गजल। अच्छा, बड़ा सुना उन्होंने, बड़े सुनती अम्मी थी और माशाल्लाह हम भी है सुनते ना थे। घर। जी, तो अल्लाह उनको हमारी जो है वो हयात रखे। वो बड़ा सुनती हैं। अच्छा। और आज तक उनकी ये बड़ी फेवरेट है कि वहशी इंशा को जी- सकून से क्या मतलब, ये बड़ी जोगी का खूबसूरत- नगर में जाना क्या। जी, बहुत 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 खूबसूरत जो है वो उनकी बड़ी फेवरेट गजल है। अक्सर औकात जब भी कोई गजल गाई चले मैं आपकी वालदा को थोड़ा सा पढ़ के ना उन्हें डेलीकेट करता हूँ। जी। निशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वाह वाह। वहशी को सकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या, निशा जी उठो अब कूच करो। कूच करो। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। और ये वो हमारे पास सरमाया है, ये वो गज़लें, ये वो पैकेजेस हैं हमारे पास कि जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी दूसरी कोई चीज़ नहीं आ सकती। जो चीज़ें बन चुकी हैं, जो एक कलम से निकल चुकी हैं, जिनकी धुनें उस टाइम बन गई, और वो आज दोबारा हम शायद वैसा कुछ नहीं बना सकते। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन गज़ल में अब तक किसी ने कुछ नया इतना खूबसूरत नहीं दिया कि जो ये गज़लें आज तक चलती आ रही हैं। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी ये गज़ल चलती आ रही है, इंशा जी उठो अब कूच करो, अभी तक उसी वही आबोताब है। वही आबोताब है। आज भी आप उसको सुनते हैं, आप उसे गाड़ी में सुने, आप उसे घर में सुने, तो आपको वही खूबसूरती जो है वो नजर अब आती ये है। गजलें तो हो गई, अब एक लास्ट में एक गाना भी है खूबसूरत सा मेरे दिमाग में आया है। जी जी जी, अभी तो लास्ट हुआ नहीं है, अभी तो प्रोग्राम जो है वो जारी माशाल्लाह है। माशाल्लाह। अभी आपसे जो है वो बड़ी बातें हमने जो है वो करनी है मजीद। अभी हमें आपको मुझे इजाजत बहुत भी फख्र देनी है। हुआ कि आपसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। बहुत ही खूबसूरत पाया आपको माशाल्लाह, और मैं खुद इंजॉय कर रहा हूँ इस इंटरव्यू को। माय प्लेजर, माय प्लेजर। मेरे पास जो भी यहाँ पर मेहमान आते हैं वो ऐसे ही है कि जैसे वो मेरे घर आए हैं। जी, जी, और माशाल्लाह। ये कोहिनूर नहीं, ये मेरा घर है, मैं पिछले साल भी आया था। हाँ। तो वो अपना हुमायूं भाई कहने लगे कि ये आपका अपना घर है। बिल्कुल, ये हमारा घर है और हाँ। हमारा चैनल हमारे लिए नहीं, हम हमारे आते घर रहेंगे की मानिंद इंशाल्लाह, है। हम बिल्कुल, आते रहेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। एक है गान वो भूले से मुस्कुरा तो मोते बरस पड़े, वाह, पलके उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, वाह, खुशबू तुम्हारी जुल्फ के फूलों से कम नहीं, वाह, 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 वाह। दुनिया किसी के प्यार में ये तो बस सच्ची बात है। जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, वाह, वाह। दुनिया
किसी के प्यार में। जन्नत से कम नहीं। अच्छा, वैसे क्या बात है ऐसी, आप तो गज़ल को गाते हैं, उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं, ये हर जो मोहब्बत करने वाला शख्स है, क्या होता है, मोहब्बत अंती होती है, सच्ची बात है कि जो आपके सामने आपका महबूब हो वो आपको अच्छा ही लगता है, उससे ज़्यादा अच्छा ही कोई नहीं लगता, हालांकि वो दूसरे को उतना ही बुरा लग रहा होता है। लेकिन ये असल में आपके लिए गजल का जो मैं जुनून हुआ है ना, हाँ। ये खूबसूरत चेहरे देख देख के। अच्छा, आप भी खूबसूरती के जो मैं अल्लाह का शुक्र है, मेरे दाद के जो है ना, हाँ। वालिद साहब की तरफ से बहुत ब्यूटी है। अच्छा, वालिद बहुत, नान का इतना नहीं है सही। लेकिन वालिद साहब की तरफ से बहुत ही ज्यादा। अच्छा, तो वो फिर कुछ ऐसा होता था, फैमिली में बैठते थे, फलां गजल सुना दो, फलां सुना दो, फलां सुना दो, फैमिली में ही फरमाइश होती थी आपस में, कोई सालगिरह हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा, तो मुझे टॉप ऑफ लिस्ट बिठा देगा, इसको बिठा दो और इसको गाने गवाओ। तो वो सब हर आदमी मेरे से सुनता था बैठ के। सही है, सही तो बस फिर ये एक टेस्ट बनता गया। सही है, सही है। अच्छा, ये सच्ची बात है कि खूबसूरत चेहरे को देख के गजल ज्यादा अच्छी गाई जा सकती है। बहुत मजा आता है जब सामने ऑडियंस खूबसूरत होगी ना, तो हम खुद भी इंजॉय करते हैं कि देखो समझदार ऑडियंस बैठी हुई है। सामने खूबसूरत ऑडियंस साथ बैठी हो तो फिर क्या करते हैं आप? नहीं, गा तो लेते जब भी, लेकिन यह है कि जिस वक्त अपने पसंद की ऑडियंस हो ना, तो समझदार एजुकेटेड लोग बैठे हो, तो वहां कुछ ज्यादा ही मजा आता है। अच्छा, खवातीन हो कि मर्द हजरात भी? नहीं, जो भी हो, अच्छा, एजुकेटेड लोग हो, समझने वाले। सही सही। वरना ये नहीं कि अगर गा तो लेते हैं हर एक के सामने। अच्छा, बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि खूबसूरती का म्यार आपने तालीम को रखा। जी जी। देखिए, मैं खूबसूरती किसी और लेवल पे खूबसूरती की बात कर रही थी, लेकिन आपने जो खूबसूरती की एक तशरीह कर दी ना मेरे सामने कि एक एजुकेटेड पर्सनालिटी जो है वो सामने बैठी हो, असल खूबसूरती यही होती है। पढ़ा लिखा शख्स जो है ना, वो आज के दौर में हीरा है, और ये हीरे जो है वो हर किसी को नहीं मिलते और हर जगह पर नहीं होते। पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, तमीज वाला बंदा होना चाहिए। मास्टर जर्नलिज्म किया मास्टर, तो बस ये है कि कॉलेज के अंदर भी अक्सर लोग सुनते थे, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है, बस इस तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम उस ज़माने में होते थे कॉलेज में भी। सही सही। लेकिन ये है कि बहुत गाया, काफी अभी आप प्रोग्राम जो है वो लाइव ऐसे जो आपकी ये प्रोग्राम्स चलते हैं, यहाँ कहीं गाया हो, बड़ी पजीराई मिली हो और आपको खुद गा के वहाँ पे बहुत अच्छा अलहमरा में। अच्छा, अलहमरा में तो यहाँ तक हो गया था कि लोग आते हैं वहाँ आपको सुनने? अगर मैंने गजल शुरू की तो साथ ही क्लैपिंग शुरू हो गई। सही। बल्कि उस्ताद लोग कहते थे आपको तो कहने की जरूरत नहीं, आपका तो उतार चढ़ाव बहुत हाई। मैं तीसरे काले पे गाता हूँ। जी, सही। अच्छा, ये तीसरा कारा कहा आपने? तीसरा काला। अच्छा। एक पहला होता है, एक दूसरा, मेरा तीसरा वॉल्यूम है ऊपर। ओके 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 ओके, सही सही सही। जाहिर है यहाँ तो अब आप उस हिसाब से नहीं गा रहे, लेकिन जब आप गाते होंगे एक महफिल में, हाँ, तो वो एक माइक और ये आवाज, बहुत मजा आता है। बस ये समझ लें कि मैं खुद इंजॉय करता हूँ कि जब कोई ऑडियंस सामने बैठी होती है, तो मैं ये सोचता हूँ जब बैठता हूँ तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश यही होती है कि बेहतर से बेहतर हो। सही सही सही। लेकिन यह है कि अल्लाह मियाँ ने कॉन्फिडेंस इतना दिया है, वहीं से बात आ गई कि एक बच्चे को अगर बचपन में छोटा मोटा कॉन्फिडेंस मिल जाए ना, तो ये समझ लो कि बहुत समझ लो कुंदन बन रहा है। सही बात है, सही कह रहे हैं। वरना गाना गाते तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं। हाँ, सही है। अच्छा, कोई अपना कोई डायलॉग तो सुना दें, अगर कोई याद हो, बड़ा कोई डायलॉग आपको फेवरेट लगा हो और आप सोचते हो कि ये डायलॉग जो है वो हिस्ट्री है। बेशुमार डायलॉग। आप हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको कोई फनी डायलॉग याद आ रहा है। नहीं नहीं। अच्छा, वो हमारे घर में, आपके घर में डायलॉग? नहीं, मैं ऐसा हुआ कि मैं सिंगर हूँ और मेरे साथ एक ये कहेंगे बेरोजगार आदमी बैठा सामने। अच्छा जी। अच्छा, मुझे उस ड्रामे में ना तबले वाले की तलाश थी। अच्छा, ये ड्रामे क्या आप बता रहे हैं? हाँ, ड्रामे की। अच्छा। तो वो तबले वाले की तलाश थी, वो अंदर आ जाते हैं। तो अब मैं परेशान हूँ कि मैं तबले वाले का अरेंज कैसे करूँ। अच्छा। प्रोग्राम पे जाना है। हाँ। तो वो जब आते ना अंदर से, वो है भी सिंगल पसली। सही सही। तो मैंने उनसे कहा, अरे कमबख्त, हाँ, तुझे ढोलकी आती बजानी? उन्होंने कहा नहीं। अरे मनहूस, ढोलकी बजा ले, तेरा रोजगार लग जाएगा। वहां से फिर वो जरा थोड़ी सी कॉमेडी शुरू होती है। उन्हें मैं लेके जाता हूँ साथ। मैंने कहा तू तो सटिया गया, तुझे ढोलकी तक नहीं आती बजानी, चल मेरे साथ ढोलकी बजा। सही है। तो आपको ये कहने में बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि जो मैंने कहा ना, मेरी फैमिली हंसी, अरे कमबख्त, तुझे ढोलकी नहीं आती बजानी, अरे कमबख्त, तुझे ढोलकी आती नहीं बजानी, इतने एडवांस दौर में। सही है। तो आपने मतलब आपने एक तरह से जो बेरोजगार है उनको काम दे दिया और उन्हें ढोलकी पे लगा दिया। हाँ, सही है, जबरदस्त। वैसे भी सारे सीटों पे बैठ के ढोलकी ही बजा रहे हैं। अब तो ये गाना ऐसा हो गया है, वो बुशरा अंसारी की बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को गुर्दे की तकलीफ है
और मुझे गाने की तकलीफ है। गाने की तकलीफ क्योंकि बुशरा अंसारी इसकी तो मैंने ओरिजिनल एक्टिंग देखी ना घर में, तो वो ऐसा घर में भी ऐसी हैं चुलबुली सी। हाँ माशाल्लाह, शुरू से ही। सही है, सही है। कुछ पर्सनालिटीज होती हैं जो घर की शान होती है। नहीं, चारों बहनें ऐसी हैं। हाँ, अच्छा, सारी एक से एक बढ़कर है। सही है, सही। वो नीलम बाजी जरा थोड़ी सी सोबर है क्योंकि वो नॉवेल लिखती हैं, अच्छा, अफसाना। सही। और ये जो 3 बहनें छोटी हैं ना, ये तीनों ये समझ ले कि बिजली हैं। सही है, वो वाकई बिजलियां भाई। आप सही कह रहे हैं, वो ऐसी ही है माशाल्लाह। वो कभी कभी मुझे मिलती है ना, मैंने कहा कोई डायलॉग मैंने भी आपके ड्रामे में लिए, मुझे फलां याद आ गया, तो मैंने डायरेक्टर का ये डायलॉग लो उसका, तो वो पूछते थे कि यहाँ क्या चलेगा, हमसे भी पूछते थे वो कि आप सीनियर हो, आप बताओ कि यहाँ पर ये कौन सा डायलॉग सूटेबल करेगा, यहाँ से क्या होगा। तो वो फिर हम उन्हें बताते थे, कहते आप इतने माशाल्लाह तजुर्बेकार हो, आप बताओ यहाँ से एंट्री कैसे होगी, यहाँ से कैसे किस एंगल पे होगा। यानी कि वो अब तो आपके लिए ये हलवा होगी सारी चीजें, ये सारा कुछ हलवा है। हाँ, अब तो आपको पता होगा कि कहाँ से बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी एकेडमी बना लूँ। हाँ, प्रोडक्शन हाउस क्यों नहीं बना लेते, सिंगिंग का हाँ, और एक्टिंग का। बिल्कुल बनाएं, बिल्कुल बनाएं, और नए आने वालों को जो है वो ट्रेन करें। बल्कि मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि आपके टाइम में जब ये काम स्टार्ट किया जाता था तो उस वक्त बड़ा मुश्किलात आती थी, आज के दौर में उतनी मुश्किलात नहीं है। जी, आज के दौर में आजकल तो बहुत शौक हो गया, हर घर के अंदर बच्चा ये कहता है डैडी या अब्बू मुझे गाना सीखना है, हाँ, मुझे गाना गाना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक्टिंग करनी है। आप यकीन जाने हम लोगों ने तो खैर ये सोचा भी नहीं था। और बेसिकली मैं आपको बताऊं, मैं पीटीसीएल एसडी सुपरवाइजर। अच्छा, और ये समझ ले कि ये मेरा जब मैं शुरू में ये मेरी हॉबी थी, लेकिन उसके बाद तो मैंने गवर्नमेंट मुलाजमीन को बड़ा ही सिंगिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखा, इसकी क्या वजूहत है? उन्हें टाइम मिल जाता है ना, सुबह 9 बजे दफ्तर जाना, हाँ, और 2 बजे घर, 2 बजे के बाद गाना ही गाना अकेडमी। हाँ, सही है, सही है, ये सही है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अभी भी बहुत से ऐसे गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, मैं ये आपको मतलब इंतशाफ कर रही हूँ प्रोग्राम में, गाना सीखते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, शाम के टाइम वो गाना सीखते हैं, उनके बच्चे भी गाना सीखते हैं, बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं गाने की। अच्छा, मेरा ऑफिस था फ्लैटी के सामने, हाँ, जहाँ मेरी ड्यूटी होती थी। अच्छा, वहां से मैं निकला 2 बजे, साथ ही अलमरा, बस अलमरा गए, उससे थोड़े फासले पे पीटीवी। हाँ, यानी कि तीनों ऐसे थे करीब करीब के तीनों ज्वाइन हो रहे हैं। सही है, बिल्कुल। तो फिर एक मौका भी मिल गया। अब आप ये देखिए कि मेरा सारा बचपन जो है वो पीटीवी में गुजरा, माशाल्लाह। और मुझे जो मेरे करियर का आगाज हुआ वो भी इस चैनल से हुआ, ये भी पीटीवी के करीब है, तो हम सारे जो है वो इसी जो है वो एरिया में पीटीवी पे माशाल्लाह परफॉर्म किए। जी, मैंने पीटीवी में बहुत प्रोग्राम्स किए। मेरा बचपन जो है वो मैं 2 क्लास में थी, तब से मैं बच्चों के प्रोग्राम्स में कौन से माशाल्लाह सन मुझे अब याद नहीं कि कौन से सन। अच्छा, चलो, बहरहाल आपने काम किया उधर। जी, मैंने बिल्कुल काम किया और काम करती आ रही हूँ। और यकीन जाने कि पीटीवी के डायरेक्टर की गाइडेंस है जो आज हम लोग कुछ कर रहे हैं। शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब ने, अरे बहुत अच्छे थे वो, तो बहुत ही नाइस, बड़ी बात है। शौकत साहब बहुत अच्छे थे। मुनज़्ज़ा हाशमी जो है वो उस वक्त GMPTV होती थी। मुनीज़ा हाशमी, ये फैज़ल साहब की बेटी। हाँ जी, तो उस वक्त मैं जो स्टूडेंट थी, छोटी बच्ची थी, तो मैं जो है वो वहाँ पर जाती थी। होम टाउन था हमारा, होम चैनल था। अच्छा। जी बिल्कुल। तो पीटीवी से तमाम लोगों के साथ बड़ी एसोसिएशन है, और इसीलिए वहीं से सीखे हुए हैं। तो आज ये तलफ्फुज़, अदायगी और पीटीवी पे ये समझ ले कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट अबाउट, जो वहाँ से करके आ गया ना, वो हर जगह कामयाब है। अच्छा, मैं आपसे कहूँगी कि कोई एक मैसेज जो है वो आप ज़रूर हमें दें ताकि हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आएँ। जी, मसलन नए आने वालों के लिए कोई भी मैसेज जो नए आने वालों को यही है कि प्लीज़ खुदा के वास्ते पहले तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। ये काम आसान नहीं है, पहले कंप्लीट एजुकेशन करें, उसके बाद जो मर्जी करें इसमें और सीखें बाकायदा। ये नहीं बगैर सीखे नहीं आना, बिल्कुल, क्योंकि ये गाने का ये बहुत नाजुक काम है, उतार चढ़ाओ, बहुत चीज़ें, बैलेंस, आवाज़ की, और सबसे बड़ी बात है रियाज। जब तक आप सीख के नहीं आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही है, बहुत शुक्रिया जी आपका। जदी साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपके साथ जो है वो प्रोग्राम करके भी आज मैंने थोड़ा सा अपने स्टाइल को चेंज किया। वैसे मैं बड़ा सीरियस प्रोग्राम करती हूँ, नहीं मज़ा आया। हाँ जी, कोई थोड़ी कॉमेडी भी हो गई थी, कॉमेडी भी हो गई, बिल्कुल। वो आपका स्टाइल भी जो है वो साथ हमने ऐड करते हुए इसको जो है वो किया। प्रोग्राम आपको कैसा लगा नाजरीन, मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक का रहता है मुझे इंतज़ार कि ये आप लोगों का प्यार है जो आपने मेरे साथ बनाए रखा है और आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। साथ आप सोशल मीडिया पर जितना इसके बारे में कमेंट करते हैं या खुश होकर देखते हैं, उसके
उसके लिए भी थैंक्स। और लाइव इतने जितने लोग हमें देखते हैं वो तो शायद हमारे पास इसका जो है वो कोई एक वो होता भी नहीं, हिसाब किताब भी नहीं होता कितने सारे लोग जो है वो इसको देख रहे हैं। लेकिन आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं, कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। पूरा जब आप इसको लिखेंगे डेट के साथ आपको मेरे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। ज़रूर देखिएगा, हर प्रोग्राम में एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए होती है, हर प्रोग्राम में कोशिश यही होती है कि कुछ अच्छा करने की, और ये हम कितना अच्छा कर पाते हैं ये तो आप ही बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।